guys, welcome to Tanvi Diaries. This video, as you all know from the title by now, is about the most yummy and delicious sweet made in every Indian house, which is kheer. This is going to be a simple recipe with a little twist, which is going to make your kheer taste delicious, creamy and what not. So stay tuned till the end to know my tips on making a yummy kheer, and let's begin. खीर बनाने के लिए मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले रही हूँ। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो आप क्रीम या मलाई भी डाल सकते हैं। इससे खीर बहुत क्रीमी और यम्मी बनती है। मैं 1 मुट्ठी के करीब चावल ले रही हूँ और इनको मैंने वार्म वाटर के अंदर 1 घंटा भिगो के रखा है ताकि ये दूध के अंदर अच्छे से घुल जाएं। अब हम एक बार चावल को चला देंगे ताकि वो पतीले के बेस पे चिपक ना जाए। शुरू में हम इसको फुल फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि दूध थोड़ा गर्म हो जाए और उसके बाद हम इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब खीर के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर। आप चाहें तो 2 से 3 इलायची बारीक कूट के भी डाल सकते हैं। और लिए हैं मैंने केसर के कुछ तिनके जो इसके रंग और स्वाद को दुगना कर देगा। कुछ बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और हमें चाहिए स्वाद अनुसार थोड़ी सी शुगर। और अब मैं केसर को हल्के से गर्म दूध में भिगो दूंगी। ध्यान रखें कि ये बेहद गर्म दूध नहीं होना चाहिए। करीब 15-20 मिनट बाद केसर अपना रंग दे चुका होगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। हर 5 से 7 मिनट में हम अपनी खीर चलाते रहेंगे क्योंकि दूध में उबाल आने के बाद खीर पतीले में लगनी शुरू हो जाती है, तो उसे चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इस पर मलाई आने लग गई है तो इसका मतलब ये है कि अब खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और करीबन 1.5 घंटे बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दूध था वो बहुत कम हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो अब जब हमें लगे कि 15-20 मिनट हैं बस खीर को पूरी तरह बनने में, तब हम केसर वाला दूध जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। एक टिप मैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि अगर आपने बासमती चावल लिए हैं या कोई भी ऐसे चावल लिए हैं जो बहुत लंबे हैं, तो आप पोटैटो मैशर की मदद से उन चावल को थोड़ा थोड़ा क्रश कर लें। ज़्यादा क्रश मत करें, बस इतना करना है कि वो चावल थोड़े खड़े खड़े से ना लगें और खीर के अंदर अच्छे से घुट जाएं। इससे आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी बनेगी। अब खीर एकदम गाढ़ी हो चुकी है, अच्छे से बन गई है। तो करीबन 5 मिनट पहले आप इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दें और अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी ऐड कर दें और फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट और पकाएं। After almost 1 hour and 45 minutes, my kheer is ready and look how delicious and creamy it looks. It tasted like heaven. Garnish it with the dry fruit of your choice and enjoy it hot or cold, howsoever you like it. इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार अपने घर में खीर जरूर बनाना। ट्रस्ट मी, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। लाइक बटन को हिट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगी जब आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।